गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद डॉयल 2.0 में। और आज का दिन बहुत ही सनी डे है, बहुत अच्छा डे है, एक और दिन हमारे हॉलीडे का। और हम ड्राइव विद डॉयल से यहाँ से निकल रहे हैं ब्राइटन के लिए। ब्राइटन लंदन से 1.5 आवर की डिस्टेंस पे है और एक काफ़ी बहुत ही फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग वहाँ पर हुई है, बीच है, सेवन सिस्टर हिल्स है, क्लिफ है वहाँ पर, और भी बहुत सारे एरियाज हैं। और हम 1 डे ट्रिप पर जा रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली, जिनका मैं वेट कर रही हूँ, जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। और हमारी ट्रेन की टिकट्स बुक हो चुकी हैं। और डॉयल्स फैमिली अभी तक, ये देखो इतना लेट हो रहा है, सारे लोग इतना लेट आ रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। और आज की इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे ब्राइटन कितनी खूबसूरत जगह है। और कभी भी आप अगर यूके की ट्रिप प्लान करते हैं, लंदन की तरफ आते हैं, तो ब्राइटन इज अ मस्ट विजिट प्लेस। बाय बाय। और हम निकल चले, ये रहा मेरा कॉफी मग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद डॉयल 2.0। एक नई सुबह, नए दिन में आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम ड्राइव विद डॉयल निकल चुके हैं एक नए दिन की शुरुआत के लिए। ये हमारे हॉलीडे का एक और दिन है जो हमने प्लान किया है ब्राइटन। जी हाँ, हम जा रहे हैं ब्राइटन फॉर अ 1 डे ट्रिप। और ब्राइटन एक मस्ट विजिट प्लेस है, लंदन के पास 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है बाई ट्रेन। हम हैं सेंट्रल स्टेशन पर, यहाँ से हम जाएंगे एमएसमेट और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लाइन एक और ट्रेन चेंज करेंगे और फिर मेन स्टेशन पहुँचेंगे, जहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी ब्राइटन के लिए। और काफ़ी सारे टूरिस्ट प्लेस हैं ब्राइटन में, ये बीच प्लेस भी है। तो आज का दिन जो है हम बीच में बिताने वाले हैं। तो आप हमारे गेटअप से समझ सकते हैं ट्रेन आने वाली है। और गेटअप से आप समझ सकते हैं कि हमें सनी हम लोग सनी रेंट के लिए रहेंगे। सारा सामान अपने बैग में बैकपैक में रखा हुआ है, जो भी छोटा मोटा सामान जरूरत का है वो रखा हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ इस ट्रिप पे और हम दिखाते हैं आपको कि ब्राइटन कितना अच्छा प्लेस है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हमारे स्टेशन पर, जहाँ से हमें ट्रेन मिलने वाली है ब्राइटन की। एज यूजुअल 5 मिनट लेट चल रहे हैं हम। बाहर देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है, पूरा सेंट्रल लंदन दिखाई दे रहा है। ये हमारी थेम्स रिवर और लंदन ब्रिज है साथ में। यहाँ कैथेड्रल दिखाई दे रहा है साइड से। इतना क्लियर व्यू आपको मिलेगा नहीं पता। अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे होते तो जस्ट इसके ऑपोजिट जो है वो लंदन आए हैं। और बिग बेन नहीं, बिग बेन। लौट के भाग के हम आए, आगे ट्रेन। ओके, मिलते हैं ब्राइटन में, बाय बाय। Service to Brighton via Gatwick Airport. This train is on 12 minutes. And now boarding on platform 1 in the Brighton service via Gatwick Airport. This train is called the Tunnel Coach, something you can call that on the platform. The first one
तो दोस्तों फाइनली अब हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में और हमारी सवारी बढ़ चुकी है ब्राइटन की तरफ। और जो सबसे पहला स्टेशन आने वाला है वो आएगा लंदन ब्रिज और उसके बाद आएगा गेटविक एयरपोर्ट। और यहाँ से हम देख रहे हैं बाहर लंदन के नज़ारे। सेंट्रल लंदन जो है वो साफ सामने नज़र आता हुआ, स्काई गार्डन। और बस हम यहाँ से निकल चुके हैं और इस समय मुझे जो मौका मिला है वो है कि मैं डिसाइड करूं बैठकर कि हमें ब्राइटन में पहुंचते ही साथ सबसे पहले कहाँ जाना है। तो हमने जो 2 जगह डिसाइड की हैं वो है पहली 7 सिस्टर क्लिफ और हमें जाना है बीच। तो ये डिसाइड करना है कि पहले हम कहाँ जाएंगे, बीच जाएंगे या क्लिफ। तो मैंने जो डिसाइड किया है सारी डिस्टेंस को देखते हुए वो ये है कि हम ब्राइटन में सबसे पहले जाएंगे 7 सिस्टर क्लिफ और उसके बाद हम वहाँ से वापस आएंगे बीच और बीच से हम जाएंगे सीधे वापसी हमारी होगी स्टेशन। तो ये जो है सारे डिसीजन इस समय घोर मंथन के साथ मैं ले रही हूँ। सीट्स खाली हैं तो हम सब ने अपना अपना कब्जा कर लिया अलग अलग सीट्स पर कि हम आराम से बैठ सकें क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं इस समय ट्रेन में। और ये है लाइव मैप जिस पे आप देख सकते हैं कि करंट पोजीशन क्रॉयडन की तरफ हमारी ट्रेन बढ़ती हुई और गेटविक एयरपोर्ट से होते हुए जाएंगे ईस्ट क्रॉयडन और उसके बाद हम पहुंचेंगे ब्राइटन। जी हाँ, और ये सारी गूगल पे पिक्चर्स हम देख रहे हैं, पता नहीं हमें असलियत में ऐसा ही नज़ारा मिलेगा या नहीं, बट यस पॉजिटिव होप्स के साथ हम पहुंच गए गेटविक एयरपोर्ट और इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं ब्राइटन। तो ब्राइटन में काफ़ी सारी फेमस प्लेसेस हैं। ये पहुंच गए हम ब्राइटन। तो दोस्तों ये देखिए सारे लोग जो हैं अपनी बीच यूनिफॉर्म के साथ। फाइनली हम निकल चुके हैं ट्रेन से, ब्राइटन स्टेशन पहुंच गए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और अब आगे की तैयारी, यहाँ पर लोग ऑलरेडी तैयार होते हैं, स्विम होगी, ज्वेलरी होती है, पहन होती है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बस की जानकारी लेने के लिए यहाँ पे बस इंफॉर्मेशन सर्विसेज की एक डेस्क होती है। आप वहाँ जाकर उनसे पता कर सकते हैं जो भी एरिया आपने प्लान कर रखा है। तो मैंने इनसे जाकर पूछा कि 7 सिस्टर क्लिफ जाने के लिए हमें बस कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है कि बस स्टॉपेज कैसे ढूंढना है। तो ये फाइनली हम बस स्टॉप डी पर आ गए हैं। तो ये बस स्टॉप डी है। तो ये है बस स्टॉपेज डी जो कि स्टेशन के ठीक सामने स्ट्रेट जाने पर आपको मिल जाता है और यहाँ पे आती है 12X बस। तो हम जा रहे हैं 7 सिस्टर क्लिफ जो कि ब्राइटन से काफ़ी बाहर की तरफ है और यहाँ मौसम का इस नई जगह का नज़ारा देखने के लिए हमने फटाफट सीट ली और सोचा कि हम ऊपर जाते हैं और फ्रंट सीट लेते हैं क्योंकि बस खाली थी। और फटाफट ऊपर जाके मैंने सबसे पहले कब्जा किया। अब ये मेरा सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था ये तो मुझे रास्ते में समझ में आया, क्योंकि ब्राइटन का डे बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था
और सीधी धूप सामने की तरफ से आ रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे गर्म लग रहा था, क्योंकि इन बसेस में बहुत ज़्यादा एसी नहीं होता है। बहुत अच्छी कूलिंग सर्विस मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि जो हवा भी आ रही थी वो बहुत गर्म थी। मुझे ऐसा लग रहा था इन्होंने हीटर ऑन कर रखा है। और पूरे रास्ते जो है मुझे न्यूज़पेपर का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि काफ़ी गर्म था, बहुत ज़्यादा ब्राइट डे था। लोगों को इस धूप में बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और देखिए, जैसे ही बस सामने से निकलती है आप सीधे पहुंचते हैं ब्राइटन बीच के पास। तो मुझे समझ में आया कि मैंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया, कि पहले हम दूर का हिस्सा कवर करेंगे और उसके बाद हम बीच पर आ जाएंगे, जो कि स्टेशन के बहुत पास है। तो हमारा जो वो टेंशन है कि कहीं हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए या स्टेशन पहुंचने में हम लेट ना हो जाए, वो टेंशन मेरी खत्म हो जाएगी अगर हम पहले बीच चले जाते सीधे, क्योंकि एक्साइटमेंट इवेंट की बहुत ज़्यादा थी कि मुझे बीच पे पहले जाना है, बीच पे पहले जाना है। और मैंने उसे समझाया कि बेटा, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भी बीच है, तो तुम वहाँ पे भी बीच का मज़ा ले सकते हो। तो ये है सबसे स्टेशन से सीधा सामने जाते ही बीच। और हम यहाँ से, इस बीच पे काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत ही खूबसूरत बीच है ये। और यहाँ काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और शहर बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस जो अच्छी नहीं लग रही है वो ये धूप अच्छी नहीं लग रही है, ये मौसम मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी यहाँ बस में ऊपर बैठी हुई हूँ और एक तरह से कहूँ तो गर्मी से, धूप से उबल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे अवन में बिठा दिया है। तो बस एक यही प्रॉब्लम है, और हो सकता है धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सेटल हो जाए और ये धूप भी अच्छी लगने लगे। फिलहाल तो नहीं लग रही है। और ये बहुत ही खूबसूरत समुद्र का व्यू, समंदर का व्यू। और अब बेसब्री से इंतज़ार है कि हम वहाँ पहुँचे जहाँ हम जाना चाहते हैं, और उसके बाद हम इस जगह पर आए और कुछ देर सुकून देखें। कितना गर्म मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किस तरह से मैं यहाँ पे एक एसी का इंतज़ाम कर सकती। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन हाँ, नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और इस जगह आने का, वन डे ट्रिप का प्लान, धीरे धीरे जो है सुकून मिल रहा है। जब आप किसी जगह अचानक से प्लान करते हैं, आपके मन में काफ़ी सारी दुविधाएं होती हैं कि सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ के नज़ारे आपको अच्छे लगते हैं, या फिर जो कुछ भी आपने एक्सपेक्ट किया होता है वो आपको एज इट इज़ मिलता है, तो फिर आपको सुकून मिलने लगता है। तो वैसे ही कुछ सुकून वाली फीलिंग मुझे आ रही है। और इस वक्त जो मिस्टर डॉयल के दिमाग में फीलिंग है वो बड़ी इरिटेटिंग है। वो इरिटेटिंग इसलिए है क्योंकि अब उन्हें ये जगह बड़ी अच्छी लगने लगी है, और वो लंदन की भीड़ भाड़ से, वहाँ की महंगाई से ऑलरेडी त्रस्त हो चुके हैं। और हर दिन डिसाइड करते हैं कि हम कहीं और जाकर शिफ्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी जगहों पे जॉब्स के ऑफ़र हैं। और मेरा जो पहले जॉब का ऑफ़र था वो इसी शहर से था, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में था। तो अब जो है इनके दिमाग की घंटी घूम रही है। देखिए, इतना खूबसूरत नज़ारा देख के तो कोई भी बहक जाएगा। और बार बार जो है ये दूसरी सीट से मुझे ये कह रहे हैं कि यार यहाँ पे जॉब देखो, यहाँ पे हमें आना चाहिए, वापस आना चाहिए। और जैसे जैसे ये नज़ारे खूबसूरत होते जा रहे हैं, वो डिज़ायर जो है मिस्टर डॉयल के अंदर बढ़ती चली जा रही है। बार बार उनके बढ़िया सुकून से यहाँ एक गाड़ी ली जाए, एक घर लिया जाए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। देखो, ट्रैफिक भी नहीं है। हर चीज़ का पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट वो मुझे गिना रहे हैं। और इन नज़ारों को जितना मैं प्रेस कर रही हूँ, उतनी ज़्यादा उनकी डिज़ायर जो है बढ़ती चली जा रही है कि हमें ब्राइटन आ जाना चाहिए, हमें ब्राइटन आ जाना चाहिए। सो दोस्तों, अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं बस से, और जिस स्टॉपेज पे हमें उतरना है उसके बाद वहाँ से सेवन सिस्टर्स के लिए 27 से 30 मिनट्स की वॉक जो है वो बताई जा रही है कि गूगल मैप पे जब मैं देख रही हूँ तो वहाँ से आगे जो है 27 मिनट्स की वॉक है। और एक और बस चलती है 13X, जो कि सेवन सिस्टर क्लिफ्स पार्क के ठीक पास में उतारती है, और वहाँ से जो है 3 मिनट्स की वॉक दिखा रही है। तो अब ये मुझे वहाँ जाके पता चलेगा कि ये डिफरेंस क्यों है। और बेसिकली जो है हमने सोचा कि चलो ठीक है, हमारे पास टाइम बहुत है तो हम वॉक का भी मज़ा ले लेंगे। इतना खूबसूरत शहर है, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, तो अगर हम बस में ही बैठे रह जाएंगे तो हम वो एक्चुअल मज़ा नहीं ले पाएंगे जो एक्चुअली टूरिस्ट को लेना चाहिए। और जितना आप यूके में एक चीज़ अच्छी है, वेदर अच्छा है। फ़िलहाल तो धूप से मैं उबल रही हूँ, लेकिन बाहर जब हम निकलते हैं तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो मौसम का नज़ारा और बढ़ जाता है। और चलने में, वॉक करने में, वॉक करके चीज़ों को एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है।
तो अगर आपके पास समय है तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके उस जगह का मज़ा लें। समय नहीं है तो फिर बात अलग है, फिर तो आपको किसी न किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, बस का या टैक्सी का। टैक्सी तो खैर दूर की बात है, अभी हम फिलहाल बस के ही मज़े ले लें। और ये साइड से पूरा सी व्यू है, और हम जो है ये थोड़ा सा हिली एरिया है, तो उतार चढ़ाव जो है रास्ते में बना हुआ है। हर जगह आप देख सकते हैं कि घर इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे से बने हुए हैं, और लंदन की तरह यहाँ ट्रैफिक नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये देखिए पहाड़ियों पे बसे हुए शहर की तरह, छोटी सी पहाड़ी पे बसे हुए शहर की तरह शहर पूरा नज़र आ रहा है। ये ओपन स्विमिंग पूल है, और यहाँ पे कैंप लोग पिकनिक के लिए आए हुए हैं। शायद एक तरफ सी व्यू है, सी बीच है, और एक तरफ स्विमिंग पूल, तो बहुत ही खूबसूरत। और इवान के जो पापा हैं वो उसको भी स्टिमुलेट कर रहे हैं कि बेटा देखो कितना अच्छा है यहाँ पे, ओपन बीच में तुम्हें मज़ा आएगा, ओपन स्विमिंग पूल में मज़ा आएगा। क्योंकि इवान जो है वो लंदन में ही रहना चाहता है, वो लंदन से कहीं भी शिफ्ट नहीं करना चाहता, ना वो इंडिया वापस जाना चाहता है, और ना ही वो लंदन के बाहर किसी और जगह अगर मुझे जॉब मिलती है तो वो वहाँ भी नहीं जाना चाहता। तो इस समय मिस्टर डॉयल को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है वो मुझे मोटिवेट करने की और इवान के माइंड को शिफ्ट करने की है। तो वो अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। बीच बीच में जहाँ कहीं भी बहुत अच्छी सी चीज़ नज़र आती है, कोई अच्छा व्यू नज़र आता है, कोई अच्छा घर नज़र आता है, कोई अच्छी सुपरकार नज़र आती है, तो वो इवान को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने माइंड को चेंज करे। तो इस सफ़र में जो है मैं सफ़र का मज़ा ले रही हूँ, और मिस्टर डॉयल जो है बीच बीच में रिकॉर्डिंग के साथ साथ अपने मोटिव को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से हमारे माइंड को चेंज कर सके। तो ये रहा, ऐसा है हमारा सफ़र जो मिली जुली फीलिंग्स के साथ में है।
तो दोस्तों हमने जो ट्रेन पकड़ी वो 10 बजे के बाद की ट्रेन पकड़ी है और हम घर से जो है ब्रेकफास्ट करके निकले थे और अपने लिए लंच भी हमने पैक कर रखा है ताकि रास्ते में हमें कहीं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े रेस्टोरेंट में जाकर ऑर्डर देना फिर खाने का वेट करना। और बाहर जो आउटसाइड ईटिंग होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है और टेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यहाँ का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं समझ में आता। एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही होता है, हर बार कोई चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही होती है और आप उसे ऑर्डर कर देते हो और वो इतनी इंटरेस्टिंग होती ही नहीं है। तो इस वजह से जो है इन एक्सपीरियंसेस से आपका पैसा ही वेस्ट होता है। और अब हम ऑलमोस्ट जो है ब्राइटन से 40 मिनट्स की राइड से बाहर आ चुके हैं और जो बस है वो अप्रॉक्सीमेट 45 मिनट्स लेती है सेवन सिस्टर क्लिफ तक जाने की। और ये जो है या 40 से 45 मिनट्स का जो रास्ता था वो हमने तय किया है और ये आपको अप्रॉक्सीमेट अगर ट्रैफिक नहीं है तो एक घंटे के अंदर आपको उस जगह पहुंचा देगी जहां से हमें फिर आगे बाय वॉक जाना है। और दोस्तों सेवन सिस्टर क्लिफ स्टॉप आने से पहले एक स्टॉप आता है सेवन सिस्टर क्लिफ पार्क। तो अगर आपको पार्क की बुकिंग कराई हुई है आपने तो आपको वहां उतरना है, नहीं तो अब आप जो है अब आप उस रास्ते पे आ गए। ये हम आ चुके हैं, अपने स्टॉपेज से उतरकर राइट टर्न आपको लेना है और फिर स्ट्रेट वॉक है। आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं, नेटवर्क बहुत अच्छा है यहाँ पर। और बेशक ये देखने में ऐसा लग रहा है कि फॉरेस्टी एरिया है बट यहाँ बहुत खूबसूरत इलाका है। घर में कुछ घर बने हुए थे, बहुत ही खूबसूरत थे और काफ़ी सारे लोग थे जो पैदल जा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ये एक तरीके से हिली इलाका है और जो रास्ता है वो ऊंचा नीचा है, मतलब उतार चढ़ाव वाला है, तो थकान जो है वो बहुत हो जाती है। लेकिन यूरोपियन व्यूज़ जो आपने देखे हैं स्विट्ज़रलैंड के की फार्म है बड़े बड़े और उसके उन फार्म्स में शीप्स को आप देखते हैं, उस तरीके का पूरा ये नज़ारा था और बहुत ही खूबसूरत था। बस जो हमको प्रॉब्लम थी वो इस धूप से थी। हालांकि हवा बहुत अच्छी चल रही है तो उतना गर्मी का एहसास नहीं है। लेकिन दोस्तों इस हाफ एन आवर की वॉक के लिए आपके पास पानी होना चाहिए। तो जब आप यहाँ आए तो अपने साथ खाने का कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आए, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो बीच साइड नीचे की तरफ आप बीच साइड पे जा सकते हैं और फिर क्लिफ के ऊपर पहाड़ी चढ़ाई है
और काफ़ी सारे काफ़ी सारे नहीं, एक रेस्टोरेंट भी है, वॉशरूम है, बाथरूम है यहाँ पर। लेकिन आप अगर अपने साथ पिकनिक का पूरा सामान लेकर आते हैं, खाने का सामान, पानी का सामान, तो वो बेहतर होगा, क्योंकि रेट्स हमने चेक नहीं किए ऑलमोस्ट, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो एक्सपेंसिव होगा। और ये देखिए आराम से लोग बीच पे सन बाथ लेते हुए, और यहाँ का पानी उतना क्लीन नहीं है, मडी थोड़ा सा वाटर लगा। इवन जाने की जिद बहुत कर रहा था और मैंने उसको यही समझाया कि बेटा इस बीच पे नहीं, अब हम जब इसके बाद मेन प्रॉपर बीच पे जाएंगे तो तुम वहाँ वाटर एक्टिविटीज़ में अपना एंजॉयमेंट कर सकते हो, यहाँ थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि अगर गीले हो गए तो फिर सूखने का कोई चांस नहीं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लोथिंग लेकर नहीं आए, एक ही दिन की ट्रिप है। तो बस हम बैठ के यहाँ पे जो है लंच की तैयारी करने जा रहे हैं। और स्टोनी बीच है, इट्स नॉट अ सैंडी बीच, छोटे छोटे मार्बल स्टोन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और बहुत ही ज़्यादा जो है नॉइजी साउंड आ रहा था जब हम वॉक कर रहे थे, तो उसे हमने रिकॉर्ड भी किया है। ये है 7 सिस्टर्स है और यहाँ पे साइड भी है। और हम यहाँ पहले आए तो हमने भी डिसाइड किया कि हम 2 प्लेसेस विजिट करेंगे। ट्रैकिंग में बहुत नॉइजी है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन वाला बीच है, आप देख सकते हैं। You can hear the sound. This is very noisy. और हमने सोचा था कि पहले हम जाएंगे, हमारा सही डिसीजन रहा। वो करीब 1 घंटे की बस राइड थी और उसके बाद 27-30 मिनट की वॉक। हम आए नीचे एरिया है, अब हम ऊपर जाएंगे, वहाँ से देखते हैं वहाँ पे नज़ारा क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे ड्राइविंग जो यहाँ आकर तबीयत एकदम खुश हो गई। बहुत ही खूबसूरत व्यू। मौसम भी यहाँ अच्छा लगने लगा। धूप की जितनी भी शिकायत मेरी थी वो दूर हो गई। और यहाँ हमने काफ़ी देर समय अपना बिताया। थोड़ा हमको रेस्ट करने का मौका भी मिला, क्योंकि ऊपर की जो चढ़ाई है वो काफ़ी थकाने वाली है। ऑलरेडी हम इतना दूर से चलकर यहाँ तक आए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन यहाँ वॉक बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके साथ कोई है जिसकी उम्र ज़्यादा है तो उसके लिए ये है कि आपको समय थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर बीच में आपको रेस्ट करना पड़े चलते समय, ऊपर चढ़ने में भी जो है थकान हो जाती है। और स्पेशली अगर रेनी डे है तो उस दिन आप यहाँ आने का प्लान ना करें, क्योंकि फिर ये क्लिफ जो है शायद स्लिपरी हो जाएगी। क्योंकि आज तो हमें ऐसा मौसम नहीं मिला, लेकिन हम ये इमेजिन कर रहे थे कि अगर आज बारिश हो जाती तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता, हमारा प्लान फेल हो जाता और ऊपर चढ़ पाना बहुत मुश्किल होता, मडी हो जाती है। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये जो पहाड़ है, ये जो क्लिफ है, ये जो चौकी स्टोन है, मतलब चौक टाइप का स्टोन क्लिफ है ये, तो यहाँ पे स्लिपरी हो सकता है। और अगर आपके साथ फैमिली है, उसमें एल्डरली पीपल हैं, तो उस हिसाब से। और आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सनी डे है। यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोग यहाँ सनबाथ ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं बीच के किनारे। हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया सनी डे में, बहुत ज़्यादा सनी है, हमें टैनिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा है कि हवा बहुत अच्छी चल रही है, सी साइड बहुत खूबसूरत है, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और हमने क्योंकि और भी जगह जाने का प्लान किया है, इसलिए ये समय हमारे लिए कम है। लोग यहाँ पूरा दिन स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं और आपको काफ़ी सारी जगह विजिट करनी है तो आपको सब कुछ जल्दी करना होगा। लेकिन अगर आप ब्राइटन में कुछ दिन रुक रहे हैं और सिर्फ एक ही स्पॉट विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ अच्छे से अपना पूरा टाइम स्पेंड करें। वेदर ने बहुत साथ दिया है। अगर आज रेनी डे होता तो मज़ा बढ़िया जाता, इसीलिए
के मुंह की जबान लड़खड़ा जा रही है। लड़खड़ा रहे हैं, हवा से नशा हो रहा है। लेकिन ये सी व्यू बहुत खूबसूरत है। लोग वहाँ ऊपर तक जा रहे हैं, हमें नहीं पता वहाँ से नज़ारा कैसा होगा। और क्योंकि हमको वापस भी जाना है तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ तक जाने का रिस्क लिया जाए या वापस जाया जाए। तो हम अभी बीच में खड़े हुए हैं, ऊपर चढ़े या नीचे उतरे डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमें ब्राइटन बीच भी विजिट करना है। हम अपने दिन को वेस्ट नहीं करना चाहते। इतनी दूर आए हैं तो सोच रहे हैं कम से कम 2 स्पॉट तो कवर करें। वैसे ब्राइटन में और भी बहुत सारी जगह है विजिट करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो हम बाकी के समय के लिए रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय। सो 7 सिस्टर का फर्स्ट पार्ट हम यहीं करते हैं एंड अब हम जा रहे हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे, है वो ब्राइटन में ही, तो वो भी आपको दिखाते हैं। बट चूंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको सेकंड पार्ट में आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस एक्साइटिंग सीरीज़ के लिए जो यूके के बारे में हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।